समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए। साथ ही बिना नाम लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर जमकर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव नजर आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर क्षेत्र में आप गिरावट देखेंगे। मुझे याद है एक दिन रात में मैं टीवी देख रहा था और अचानक एक न्यूज़ फ्लैश हुई। कोई श्रीवास्तव परिवार था, उसको किसी ने गलत इंजेक्शन दे दिया, प्रेग्नेंट महिला को। उसको लेकर के विवाद हुआ अस्पताल में, उसकी जान चली गई महिला की। पूरा विवाद हुआ वहां पर। और एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में समय समय पे जगह जगह पे आप घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये स्वास्थ्य केवल विभाग नहीं, अन्य विभाग भी पूरी तरीके से चौपट हो गए, लूट मची हुई है। जो डपट खा करके काम करता हो, डिप्टी सीएम, जिसकी अपनी खुद गाड़ी छिन गई हो, उससे क्या उम्मीद करोगे स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की और रामलला के दर्शन किए। इस दौरान दोनों नेताओं ने मंदिर परिसर की भव्यता की सराहना की और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव किया। मंदिर प्रशासन ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। ये दौरा भारत मॉरिशस के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को प्रगाढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो वहीं लखनऊ के बुद्धेश्वर कॉलोनी में 2 मासूम बच्चों का अपहरण हो गया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने खुद बच्चों की तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। वहीं परिवार को एक अज्ञात नंबर से फोन आया, जिसमें अपहरणकर्ता ने खुद को बताते हुए 10 लाख रुपए फिरौती की मांग की। इलाके के सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्धों को बच्चों को ले जाते हुए देखा गया है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि बच्चों को जल्द सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। तो सीसीटीवी में संदिग्ध की जो वारदात है वो कैद हो गई है। राजधानी में 2 बच्चों का अपहरण हुआ है और साथ ही साथ अपहरणकर्ता की ओर से फोन करके 10 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई है। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, 2 बच्चों का अपहरण कर लिया गया, उसके बाद तलाश की गई परिवार की ओर से, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्या वजह है इसके पीछे की? इस बारे में कोई जानकारी नितिन? देखिए, ये लखनऊ पुलिस को खुली चुनौती है और लखनऊ पुलिस के लिए अब कहीं ना कहीं एक टेढ़ी खीर ये बन गया है, क्योंकि आलमबाग जो कि मुख्यमंत्री आवास से अगर देखा जाए तो मुश्किल से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है और वहीं पर ये परिवार रहता था। बुद्धेश्वर कॉलोनी लगती है ये। यहाँ पर उनके 2 बच्चे हैं, जिनका एक का नाम अर्जुन है, जिसकी 9 वर्ष आयु बताई जा रही है, दूसरा प्रद्युमन है, 36 साल का है। और गुरुवार को करीब 3 बजे से ये लोग घर के बाहर खेल रहे थे, तभी से ये लोग लापता हैं। पहले परिवार परेशान हुआ, इधर उधर ढूंढा, उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी और बताया जा रहा है कि आज करीब सवेरे 6 बजे उनके पास एक फोन आता है और फोन में जिसने फोन किया था वो अपने आप को अपहरणकर्ता बताता है और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में ये कहता है कि हमें दोनों बच्चों के एवज में 10 लाख रुपए चाहिए, तभी हम बच्चों को छोड़ेंगे। हम बच्चों के अपहरणकर्ता हैं और बच्चों को अगर जिंदा चाहते हो, जिंदा बचाना चाहते हो तो पहले ये 10 लाख रुपए चुकाओ, उसके बाद बच्चों सही सलामत पा जाओगे। जी बिल्कुल। अपहरणकर्ता की ओर से नितिन फोन भी किया गया, क्या कोई नंबर ट्रेस किया गया है और प्रशासन की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, पुलिस ने पूरे मामले पर एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली है और एफआईआर दर्ज करने के बाद अब जो जांच पड़ताल है पुलिस की तरफ से वो की जा रही है। सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं पूरे इलाके के कि बच्चे बाहर जब खेल रहे थे उसके बाद बच्चे कहाँ गए, कौन आया,
ये पूरी जो जांच है ये कहीं ना कहीं पुलिस कर रही है, लेकिन इन सब के बीच में जो पीड़ित परिवार है वो कहीं ना कहीं सदमे में है, क्योंकि एकाएक बच्चों का अपहरण हो जाना और उसके बाद 10 लाख की फिरौती मांगना। तो कौन है ये अपहरण करता, वो भी राजधानी लखनऊ में। इस तरह का जो मामला है वो बड़े एक लंबे अरसे के बाद निकलकर सामने आया है, क्योंकि फिल्मी स्टाइल में बच्चों का अपहरण हो गया और उसके बाद उनसे फिरौती भी मांगी जा रही है। तो ऐसी घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत लंबे समय बाद हुई है, और ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक चुनौती है कि अब देखना ही होगा कि पुलिस इसको सुलझा पाती है या फिर कितने समय में सुलझा पाती है, देखना है हमें। बिल्कुल नितिन, क्या इससे पहले भी परिजनों को किसी तरह की धमकी दी गई थी, इस बारे में कोई जानकारी? नहीं, देखिए, परिजनों को इससे पहले किसी भी तरह से कोई भी भ्रम या फिर कोई भी इस तरह का कोई भी कॉल, थ्रेट कॉल या फिर इस तरह से कोई भी उनका जो परिचित है जिसके ऊपर उन्हें शक हो, ऐसा कुछ भी अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। पुलिस इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और कॉल का जो डिटेल है वो खंगाल रही है। अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये जो घटना है ये अपने में एक बड़ी घटना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को देखते हुए कमिश्नरेट यहाँ पर लागू है, कई सारे आईपीएस अधिकारी यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, और उस बीच अगर इस तरह की घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं अब ये पुलिस के लिए एक बड़ा गंभीर विषय बन गया है, और कितनी जल्दी इसका खुलासा होता है ये देखना अहम होगा। बिल्कुल नितिन, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि प्रशासन को एक खुले तौर पर चुनौती दी गई है, ऐसे में इस घटना से आसपास के इलाकों में भी तनाव बना हुआ है, वहां भी चिंता बनी हुई होगी। आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर? आसपास के इलाकों के साथ साथ पूरी राजधानी में कहीं ना कहीं ये एक गंभीर विषय बन गया है, क्योंकि इतनी सनसनीखेज वारदात, 2 बच्चों का अपहरण, फिर अपहरणकर्ता की तरफ से फिरौती मांगना, वो भी राजधानी लखनऊ में, वो भी उत्तर प्रदेश में जहां पर कानून का राज है और उत्तर प्रदेश की राजधानी जहां पर कमिश्नरेट लागू है। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजधानी लखनऊ के लिए एक सनसनीखेज वारदात बनकर निकलकर सामने आया है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जहां पर लगातार पुलिस की तरफ से पेट्रोलिंग की जाती है, सीसीटीवी कैमरों से चौराहों जो हैं वो लैस हैं, उसके बाद इस तरह की घटना हुई है। इसके अलावा साइबर को मजबूत करने के लिए लगातार सरकार की तरफ से प्रयास हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से प्रयास हैं, और उसके बीच में इस तरह का थ्रेड कॉल भी आना और उसमें 10 लाख की फिरौती मांगना, तो ये सारे जो मामले हैं कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और राजधानी लखनऊ वासियों के लिए चौंकाने वाली घटना है। और यही देखना होगा कि कितनी जल्दी इसका खुलासा होता है और कौन इसके पीछे कौन लोग हैं, ये भी देखना है हमें। बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमरोहा में गांव पतेई एमन के लोगों ने मानवता और सेवा की मिसाल पेश की है। गांव के सब समाज के लोगों ने मिलकर पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से 30 क्विंटल से ज्यादा राहत सामग्री एकत्र की, जिसमें चारपाई, राशन, तेल, मसाले, बिस्किट सहित अन्य जरूरी सामान शामिल रहा। ये सामग्री डीसीएम में लादकर युवा खुद रवाना हुए। ग्रामीणों ने कहा कि ये पहल सिर्फ मदद नहीं बल्कि भाईचारा और मानवीय संवेदनाओं को जीवित रखने की कोशिश है। ये आपको पता है, सभी को पता है, सोशल मीडिया के जरिए जो पंजाब में बाढ़ आई हुई है, हमारी टीम ने और हमारे साथियों ने, जितने मेरे साथी हैं, सबने हमने कदम उठाया और हमारे क्षेत्र ने हमें इतना सपोर्ट करा कि हम इतनी सामग्री लेकर पंजाब जाएंगे और हर घर तक पहुंचाएंगे। सामान में खाट है, कम्बल है, दरी है और घर का राशन है, पानी है, पेप्सी है और भी बाकी सामान है। तो वहीं उन्नाव के जिला महिला अस्पताल में लेखपाल दीपेंद्र तिवारी की कार अनियंत्रित होकर अस्पताल के मुख्य गेट से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने फायर स्टेशन को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में घायल दीपेंद्र तिवारी को मौके पर मौजूद लोगों ने कार से बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी स्थिति स्थिर है। वहीं लोगों ने स्पीड ब्रेकर लगाने और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की मांग की है।